हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान डोमेन जो है विषय है, उसके जो क्विज की सीरीज़ है, उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़ है, जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, वो चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होगी। क्योंकि ये सभी जो प्रश्न हैं, जो सभी एमसीक्यू के फॉर्म में प्रश्न हैं, वो उनका जो लेवल है वो 12th लेवल पर है। ठीक, उनका लेवल 12th लेवल पर है और सभी जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी पर जो है आधारित हैं। और ये जो प्रश्न हैं वो एमसीक्यू के सीरीज में हैं या एमसीक्यू टाइप में ये सारे प्रश्न जो हैं रहेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो है CUET 2022 का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी जो है कटिबद्धता से दोस्तों अपनी ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, आपका रिज़ल्ट, आपका स्कोर जो CUET एग्ज़ाम का है बेहतर से बेहतर जो है खड़ा हो सकता है। बस शर्तें जो है आपको रेगुलर जो है ये सभी वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें जो शामिल किए गए हैं जो CUCET के एग्ज़ाम में जो पहले होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे थे, उसको कई यूनिवर्सिटीज़ जो है फॉलो कर रही थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को जो है इसमें शामिल भी किया गया है, जो आप सभी के लिए बेहतर जो है एक स्कोर खड़ा करने में हेल्प करेंगे। और ये सभी जो हैं जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो सभी मॉक टेस्ट की श्रृंखला है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के जो चुनिंदा प्रश्न हैं उनको मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। और ये सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। इस सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक जो है इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कई दोस्त आपके ऐसे होंगे जो क्लास 12th में होंगे इस साल और वो अपना एडमिशन जो है कई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लेना चाह रहे होंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी तक जो है आप शेयर करिए। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान जो है कब स्वीकृत हुआ, भारत का संविधान जो है कब स्वीकृत किया गया, पहला प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो भारत का संविधान था वो 1949 में जो है 1949 में जो है स्वीकृत हुआ और 26 नवंबर को हुआ। ठीक, कब हुआ, 1949 को 26 नवंबर को जो है ये स्वीकृत किया गया ये या फिर अपनाया गया। ठीक है, और ये कब से जो है इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो भारत का संविधान है ये कब प्रभाव में आया, इस तरह से भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो ये 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को जो है ये प्रभाव में आया भारत का संविधान। और इस तरह से भी एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीने 11 माह और 18 दिन का जो है टाइम लगता है। ठीक, कितने दिन का, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगता है भारत के संविधान को बनने में। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो तीनों तरह से जो प्रश्न बन सकते थे उन तीनों प्रश्नों को जो है मैंने समझा दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे। प्रश्न संख्या 2, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन किया गया। ठीक है, कब, 1953 में किसका, AP का, आंध्र प्रदेश का, और इसका गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सी भाषा थी जो आधार बन के इस राज्य का गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन जो ए है, तेलुगु जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 4, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत जो है वो कौन सी थी। प्रश्न 4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत जो थी वो ऑप्शन ए जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। J&K जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न फिफ्थ कह रहा है कि भारतीय सत्र का या भारतीय सत्र का 29वां जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, भारतीय सत्र का जो 29वां राज्य है वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या फिफ्थ का ऑप्शन जो डी है, तेलंगाना जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना जो है ये भारतीय सत्र का 29वां जो है राज्य है। ठीक है, और ये कब बना, तो ये 2014 में जो है इसका गठन हुआ। और अगर हम बात करें इसी प्रश्न के ऑप्शंस में, छत्तीसगढ़ जो है ये कब बना, तो जो छत्तीसगढ़ है ये 2000 में बना, सन 2000 में बना। और ये 25वां राज्य था, कौन सा था, ये 25वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड खंड जो है ये भी 2000 में जो है इसका भी 2000 में गठन हुआ। और ये जो ये 27वां राज्य था, कौन सा, ये 27वां राज्य था। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है ये भी जो है 2000 में बना। और ये देश का जो है 26वां राज्य था, कौन सा, 26वां राज्य था झारखंड। ठीक है, देश का 26वां राज्य था झारखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से जो कथन दिए गए हैं वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं है, वो बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का, ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ना, ये राइट हो जाएगा। इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया। ये जो कथन है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, कथन जो है ये गलत है। ठीक, कथन जो है ये गलत है, लेकिन विकल्प के रूप में ये कथन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 7 कह रहा है कि लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। ऐसा कौन सा महान पर्सन है, महान व्यक्ति है जो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सभी लोग उनको लौह पुरुष के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के पहले जो है भारत के पहले केंद्रीय मंत्री थे। कौन, केंद्रीय मंत्री थे। और इसी के साथ जो है ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे ये भारत के पहले। ठीक है, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई जी का जो है जन्म हुआ था। और इनकी हाल ही में जो है 182 मीटर की, ठीक है, कितनी, 182 मीटर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 182 मीटर जो है एक प्रतिमा या जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था। ठीक है, नोआखली जो नामक स्थान था वो जब देश का विभाजन हुआ था उस समय ये चर्चा में, या स्थान जो था चर्चा में क्यों था। प्रश्न संख्या 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, सांप्रदायिक दंगों के कारण जो है ये स्थान जो है चर्चा में रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9th, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है ये दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 9 का हो जाएगा माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का जो विभाजन है, जो इसका विभाजन का जो प्रस्ताव है ये ब्रिटिश योजना के तहत दिया गया। ठीक, ये जो माउंटबेटन योजना थी ये कैसी योजना थी, ये एक ब्रिटिश योजना थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आज़ादी के समय अंतरिम सरकार, ठीक है, किसके समय, आज़ादी के समय। प्रश्न संख्या 10, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये किस पद पर थे, वो पद पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन जो सी है, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, आज़ादी के समय जो अंतरिम सरकार थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में जो है उपाध्यक्ष थे। विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11
प्रश्न 11 कह रहा है कि आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। ठीक है, ऐसी कौन सी दो बातें थी जिस समय आज़ादी का माहौल था, वो दो बातें कौन सी थी जिन पे सभी की जो है सहमत थी। तो करेक्ट आंसर 11th प्रश्न का हो जाएगा सी जो विकल्प है, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम। ठीक है, किसके द्वारा? लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। ठीक है, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा 11 प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे रज थे या रजवाड़े थे, जिन पर शासन जो है किनका था? प्रश्न संख्या 12 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, राजाओं का जो है शासन था। ठीक है, किसका था? राजाओं का था शासन, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर जो अंग्रेज थे उनके शासन के टाइम दूसरी तरफ जो छोटे मोटे रज थे या रजवाड़े थे उन पर जो शासन राजा महाराजाओं का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किस नाम से जाना जाता था? डेट भी ध्यान रखिएगा, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। ठीक है, तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था तो नेहरू जी ने ही दिया था ये भाषण। तो ये भाषण जो है किस नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 13। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 14, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण जो है ये किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन जो सी है। प्रश्न संख्या 14 का जो विकल्प सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है ये नियति से वादा या भाग्य से वादा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नियति से वादा या भाग्य से वादा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और ये संसद में ये भाषण दिया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। ठीक है, कब दिया था? 14 अगस्त 1947 ठीक है की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद भवन में ये भाषण दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, संविधान में स्पेस के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 है प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 16 है, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने जो है गंवानी पड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो 16 है प्रश्न का डी है। लगभग ये इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें भारत के विभाजन के समय टाइम जो है जाने गंवानी जो है पड़ी थी। ठीक है, लेकिन इतना है कि 15 लाख से वो ये संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत, कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के विभाजन जो है या भारत का जो विभाजन है ये कब हुआ था, उसका डेट भी पूछ सकता है या ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। और किस अधिनियम के तहत पर या आधार पर हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था और माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित जो थी, ये जो अधिनियम था ये किस पे निर्मित था? माउंटबेटन योजना के आधार पर ये निर्मित था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी जो है ये प्रमुख चुनौतियां थी आज़ाद भारत के समक्ष। ठीक है,
एकता बनाए रखना भी था और लोकतंत्र कायम करना भी था और समूचे समाज का विकास भी था इन सभी चुनौतियों में शामिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत जो है क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 18 का सी जो है ईसाई राष्ट्र जो है हो गया। ठीक है, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भारत क्या हो गया, ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र जो है हो गया। ठीक, कैसा? हिंदू राष्ट्र हो गया। विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रश्न कह रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ जो है ये कौन थे? प्रश्न 19 फैज़ अहमद जो है ये फैज़ कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है कवि थे। जो है फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? कवि थे। ठीक है, और ये पंजाबी कवि थे, पंजाबी कवि या शायर थे। ठीक है, पंजाबी कवि या शायर थे फैज़ अहमद फैज़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए कैसा था? प्रश्न संख्या 20 भारत और पाकिस्तान के लिए ये वर्ष कैसा था? तो करेक्ट हो जाएगा बी जो विकल्प है अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का जो है साल था। ठीक है, कौन सा? 1947 का जो साल था ये हिंसा, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन या एक जगह से दूसरे जगह पे जो विस्थापन हुआ है उसकी त्रासदी का जो है ये साल था। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 20 प्रश्न का बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट था, जो मॉक टेस्ट था, ये समाप्त होता है। जो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पे जो मुख्य विषय है, डोमेन सब्जेक्ट है, उस पर बेस्ड था। आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी को पसंद आया है। और प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आता है गाइज तो प्रैक्टिस सेट को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि चैनल पे आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को जो है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही जो है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है वीडियो की वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँचने का जो माध्यम है वो बेल आइकन ही है। तो कृपया जो है बेल आइकन को जरूर दबाएँ और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।